हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने स्कैटर डायग्राम पूरा कर चुके हैं। उससे पहले वाली वीडियोस में अपन कोरिलेशन का मीनिंग, कोरिलेशन के टाइप्स, कोरिलेशन की डिग्रीज वगैरह सब कुछ कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो आप iCard पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के एक मीनिंग और एक उससे ओवरव्यू से। जैसे कि अपन ने स्कैटर डायग्राम में देखा था कि अपन डायग्राम की मदद से, मतलब एक ग्राफ की मदद से अपन क्या निकालते थे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते थे। मतलब कोरिलेशन कितना है कितना नहीं है, मतलब डिग्रीज वगैरह अपन निकालते थे। आज अपन को निकालना है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कार्ल पियर्सन्स ने जो फॉर्मूलेज दिए हैं उसकी मदद से अपन को निकालना है। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डिफाइंड एज लीनियर कोरिलेशन। इसको अपन लीनियर कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट दैट फॉल्स इन द वैल्यू रेंज ऑफ -1 to 1। ये कौन सी रेंज में रहता है? ये -1 से 1 की रेंज में रहता है, क्योंकि अपन जानते हैं सारे कोरिलेशन -1 से 1 की रेंज में रहते हैं। और अपन ने पढ़ भी लिया है कि -1 क्या होता है, +1 क्या होता है, ठीक है। तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट क्या है? एक लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट है जिसकी वैल्यू -1 से +1 के अंदर लाई करती है। और इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब सबसे ज़्यादा कोरिलेशन निकालने के लिए लोग प्रेफर किसको करते हैं? कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को ही प्रीफर किया जाता है। और ये क्या है? सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इसीलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। समझिए इस बात को। और अगर अपन बात करें कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को अपन और किस नाम से बोल सकते हैं, तो उसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, ठीक है। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। और बोल सकते हैं सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये भी अपन बोल सकते हैं। किसको लिए? कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए अपन ये दोनों नाम भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन कि इसको किस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सबसे पहले अपन बात करें कि जैसे मीन, मोड, मीडियन में कौन से होते थे कि अज्यूम्ड मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ये सारे मेथड होते थे। इसके अंदर भी लगभग यही है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखो एक्चुअल मीन मेथड आएगा, फिर डायरेक्ट मेथड आएगा, फिर शॉर्टकट मेथड जिसको अपन अज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं, फिर लास्ट आएगा एक स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये 4 में डिवाइड है। आज अपन मेनली कवर करेंगे एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड जिसमें अपन एक्चुअल मीन से ही सारी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन एक्चुअल मीन मेथड से। एक्चुअल मीन मेथड में क्या होता है? सबसे पहले लिखता हूँ एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड अपन देखने वाले हैं। एक्चुअल मीन मेथड देखने से पहले सबसे पहले अपन को क्या देखना होगा? फॉर्मूला देखना होगा कि फॉर्मूला भी तो कुछ होता है। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिखते हैं। कलर चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है? स्मॉल आर। स्मॉल आर से अपन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कोरिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कोरिलेशन। और निकालने के लिए सबसे पहले अपन को लिखना पड़ेगा सिग्मा एक्स वाई, ये स्मॉल एक्स वाई है ना, अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ये है अपना फॉर्मूला किसका? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का बाय एक्चुअल मीन मेथड। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई क्या होता है, तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई भी लिख देता हूँ मैं, स्मॉल एक्स और वाई, ठीक है। स्मॉल एक्स कैसे बनता है? जो अपने पास एक्स सीरीज होगी, अगर उसमें से मतलब एक पर्टिकुलर में से अगर अपन एक्स मीन, मतलब एक्स सीरीज का जो अपन मीन निकालते हैं उससे अगर माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? अपने पास स्मॉल एक्स निकल जाएगा। वाई के साथ भी सेम है कि मतलब जो वाई सीरीज है मेन, उसमें से अगर अपन वाई का मीन माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? अपने पास स्मॉल वाई आ जाएगा। तो ये दोनों भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपन को चाहिए। अपन ने वाई बार क्यों लगाया? क्योंकि अपन को पता है कि अगर अपन एक्स बार से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मीन रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी अपन ने एक्स सीरीज का मीन लगा के एक्स बार लिख दिया, तो नीचे वाई सीरीज का वाई बार भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ऐसे नोट कर देना पड़ेगा कि ये एक्स सीरीज का मीन है, सीरीज मीन, और ये वाई सीरीज मीन, ठीक है। ऐसे आप लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब एग्जाम में आपको हर एक चीज़ ऐसे दिखानी है कि सामने वाले को कुछ नहीं पता है, आपको सारी चीज़ नोट करके दिखानी है। कि जैसे आप एक बुक लिखे हो
उस हिसाब से ही आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर अपन अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एक सीरीज अपन लेंगे एक्स सीरीज और एक सीरीज लेंगे अपन वाई सीरीज। ठीक है, एक्स सीरीज वाई सीरीज, ये मैंने दूर दूर इसलिए रखे हैं क्योंकि अपन को और भी कैलकुलेशन आगे करनी पड़ेगी, इसलिए दोनों को दूर दूर लिख रहा हूँ। अपन एक्स सीरीज में सारे नंबर्स वगैरह लिख देते हैं। नंबर्स अपन ने एक्स सीरीज में अपन 2 से स्टार्ट कर देते हैं, इजी नंबर्स ही ले लेते हैं, बाकी आप जो भी कैलकुलेशन करोगे वो सेम ऐसे ही होने वाली है एक्चुअल मीन से जो भी हो। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 और 8 ये अपन ने एक्स सीरीज ले ली है। ठीक है, अपन वाई सीरीज ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन 3 4 5 7 9 10 11 ये अपन ने वाई सीरीज ले ली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना पड़ेगा स्मॉल एक्स। अपन ने देखा स्मॉल एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स सीरीज का हर एक चीज माइनस एक्स मीन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये चाहिए अपन को। फिर अपन को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब स्मॉल एक्स का स्क्वायर चाहिए। वो क्यों चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे लगेगा, देखो यहाँ पे लगने वाला है, इसलिए अपन को वो चाहिए कि जब अपन स्मॉल एक्स निकालेंगे तभी अपने को क्या निकलेगा, इसका स्क्वायर निकलेगा। फिर अपन को वाई का भी ऐसे ही चाहिए कि मतलब स्मॉल वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई का मीन। फिर अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए वाई का स्क्वायर। फिर अपन को एक और चीज़ चाहिए, वो चाहिए अपन को एक्स, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, ये भी अपन को चीज़ चाहिए। ये सारी चीज़ें थी अपन को चाहिए किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्मॉल एक्स और वाई है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो यहाँ पे निकलेगा। समझ गए। अब अपन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपन को क्या निकालना है, अपन को मीन निकालना है किसका, क्योंकि ये सारी अपन को फिल करने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा सब पे। तो सबसे पहले अपन मीन निकालते हैं एक्स बार का, और उसके लिए अपन को क्या चाहिए होगा, मीन का अपन जानते ही हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर अपन y का निकाल रहे हैं तो भी क्या होगा, सिग्मा y अपॉन एन। ठीक है, n यानी नंबर ऑफ आइटम्स, सिग्मा n यानी इन सब का टोटल, y का नंबर ऑफ आइटम्स और y का सिग्मा यानी इन सब का टोटल। कर लेते हैं, इसका टोटल क्या आएगा, इसका टोटल आएगा 35 और इसका टोटल क्या आएगा, इसका आएगा 49। ये मैंने कर लिया है। अब अपन सीधा इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सिग्मा एक्स क्या है 35 और नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7, क्या है आंसर, यहाँ पे आ गया अपना 5, 7 5 जा 35। ठीक है, और यहाँ पे 49 डिवाइडेड बाय 7 बराबर है ना, इसलिए 7 7 जा 49 7। ठीक है, अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, अपने पास आ गई एक्स बार की वैल्यू। एक्स बार क्या है, एक्स बार है अपना 5 और वाई बार की वैल्यू आ गई अपने पास, वाई बार क्या है, वाई बार है अपना 7। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 3। यहाँ पे भी क्या आएगा 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 2, ऐसे करके अपन को लिखते रहना है। फिर यहाँ पे क्या आएगा -1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1 2 और 3, ये अपन ने लिख लिया। अब y के साथ भी सेम करते हैं, 3 माइनस 7 इज इक्वल्स टू -4, फिर 4 माइनस 7 इज इक्वल्स टू -3, ऐसे आगे करते रहते हैं। यहाँ पे -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9। अब माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं अपन, -3 इंटू -3, ऐसे ही स्क्वायर निकलेगा, माइनस में है तो माइनस माइनस लगे रहेंगे। और जब अपन को पता है कि अपन माइनस इंटू माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। कोई भी चीज़ माइनस और माइनस होगी दोनों, अगर अपन उसको इंटू करेंगे तो वो चीज़ प्लस में आ जाती है, इसलिए यहाँ पे प्लस में आ गई। फिर यहाँ पे भी 2 2 जा 4, फिर 1 0 1 4 और यहाँ पे 9, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। y के साथ भी करते हैं, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 0 4 9 और 16, ये अपन ने लिख लिया है। अब अपन को क्या करना है, स्मॉल x और स्मॉल y का इंटू करना है। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -3 है, 4 3 जा 12 और यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट 12।
ठीक है, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, इसलिए फिर यहाँ पे -3 और -2 6, यहाँ पे आ जाएगा अपना 6, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 2 और -1 2, फिर 0, फिर 2 और 1 2, 3 और 2 6, 4 और 3 12, ये आ गया। अब अपन को टोटल किस किस का चाहिए देख लो, सिग्मा एक्स वाई चाहिए, इनका टोटल कर देते हैं। 12 + 6 + 2 + 2 6 और 12 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना सिग्मा एक्स वाई = 40, ठीक है। यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर का सिग्मा कितना आ जाएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर ये आ जाएगा अपना 58। एक्स स्क्वायर क्या क्या आएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 28, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन को चाहिए थी, अपन ने निकाल ली है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, यहाँ पे बहुत हो गया। अब अपन को क्या चाहिए, अपन को फॉर्मूला लगाना है किसका, कोरिलेशन का। कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा स्मॉल एक्स और वाई अपॉन रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला था। इसके अंदर अपन सारी चीज़ें पुट कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपन। R = सिग्मा एक्स वाई क्या था, देख लो इधर, सिग्मा एक्स वाई था अपना 40। अब रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना था, ये था अपना 28 और वाई स्क्वायर क्या था 58। देखो ये क्या आ गया 28 और 58 यहाँ आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। 40 अपॉन सिग्मा क्या आ जाएगा, इन दोनों को इंटू कर देंगे तो क्या आ जाता है, ये आ जाएगा 1624, यानी 1624 आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। अब अपन को रूट सॉल्व करना है, रूट सॉल्व कर दो। 40 अपॉन क्या आ जाएगा, इसका रूट निकाल देना है, तो वो आ जाएगा 40.29, ये इसका रूट आ जाएगा। आगे भी वैल्यू होगी, बाकी अपन को इतना ही रखना है, इतने में अपना काम हो जाएगा। फिर अब इसको डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा नंबर 99.28, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। यानी कोरिलेशन = अपना कोरिलेशन आ गया। अब अपन ने ये देखा था परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मॉडरेट कोरिलेशन और नो कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी। अपन को पता है कौन सी चीज़ क्या होती है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आई, प्लस में आई, यानी पूरी परफेक्ट नहीं है, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे अपन ऐसे लिख सकते हैं, सो देयर इज हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, बिटवीन द वैल्यू ऑफ सीरीज एक्स एंड सीरीज वाई, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है किसके बीच में, सीरीज एक्स और सीरीज वाई के बीच में। ये आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए तो अपन ने डिग्रीज वगैरह पढ़ी थी। यहाँ पे ये एक सीरीज है एक्स की और वाई की, इसके अंदर कोरिलेशन क्या है, ये कोरिलेशन है, ठीक है। ऐसे ही आप आगे क्वेश्चन और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही प्रोसेस फॉलो होगा अज्यूम मीन मेथड के लिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन दूसरे मेथड भी कवर करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।